ये कहानी शुरू होती है 2018 से। तब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उसके माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक के ऑफिस में हर हफ्ते रविवार की छुट्टी रहती थी और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार शाम के वक्त उसके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वहां थोड़ा योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क के एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था, तभी उसने देखा कि उसके पास वाली एक बेंच पर एक औरत एक बच्ची के साथ बैठी है और वह औरत थोड़ी उदास है। मयंक उन्हें नजरअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जब मयंक की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा वह औरत और वह बच्ची वहां नहीं थी। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था, तभी मयंक को उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आया कि एक लाल रंग की कोई चीज पड़ी है। पार्क में ज्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मयंक जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग का लड़कियों का बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा, शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक वह बैग पार्क में न खोलकर बैग लेकर अपने घर चला आया। मयंक उस दिन एक होटल से खाना लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मयंक फ्रेश हुआ और तभी उसे उस बैग की याद आई। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनका कोई फोन नंबर या कोई घर का पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने उस बैग को खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर की पर्ची देखी तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना है और उसकी एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है। उनका फ्लैट पास की एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करते हुए तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आ गया। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं इस बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊंगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहां से चला आया और सीधा वह अपनी कंपनी में चला गया। एक हफ्ते बाद मयंक फिर रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वहां पार्क में मिल गई। कल्पना मयंक को देखकर उससे मिलने के लिए आई। उसने कहा, पहचान रहे हो? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में छोड़कर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा,
और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वे दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाती हो, क्या बात है? कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब बताऊंगी। अगर आपको वक्त मिले तो घर आ जाइएगा। दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहां से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर गया। कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मयंक कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर का दरवाजा खोला और मयंक को बैठने को कहा। उन दोनों ने बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहते हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरे अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं रखते हैं। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर? कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास फिलहाल उतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करवा सकूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिनों से मैंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है ताकि अंजलि की ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कितना पैसा मांग रहे हैं? कल्पना ने कहा, छोड़ो यह सब बातें, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। ये कहने के बाद कल्पना मयंक के लिए चाय लेकर आई। मयंक चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्द ऑपरेशन हो जाए अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं अगले हफ्ते तक आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने 1 हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसे जमा कर दिए। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फोन किया और अपने घर बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर पहुंचा तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसे क्यों दिए? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम पर दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी अंजलि के इलाज में थोड़ी मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी? मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई थी। उसे भी एक अच्छे और सच्चे हमसफर की जरूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वे दोनों बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। उन दोनों ने फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। पहले तो
मयंक के माता पिता उसकी शादी को नहीं मान रहे थे, लेकिन 1 साल के बाद उन दोनों को अपना लिया। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।